नमस्कार, वेलकम बैक टू प्रॉपर इनसाइट। मैं हूं आरजी। जरा सोचिए, एक ऐसा आइलैंड जो 80% बर्फ से ढका है, यहाँ की आबादी सिर्फ 56,000 है, अचानक दुनिया की महाशक्तियों के लिए सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड कैसे बन गया। हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की, वही ग्रीनलैंड जिसे खरीदने के लिए कभी अमेरिका ने प्रस्ताव रखा था, लेकिन आज 2026 में स्थिति बदल चुकी है। आज यह सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव का केंद्र बन चुका है। क्या यह तनाव हमें तीसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रहा है? चलिए आज हम प्रॉपर इनसाइट जाकर पूरे मामले को डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा है क्या। दोस्तों, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ग्रीनलैंड की बर्फ़ पिघल रही है और इस बर्फ़ के नीचे दबा है भविष्य का खजाना। यहाँ भारी मात्रा में रियर अर्थ मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट और यूरेनियम है। इसके बिना ना आपका स्मार्टफोन बन सकता है, ना इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ और ना ही आधुनिक मिसाइलें। आज इन मिनरल्स पर चीन का कब्जा है और पश्चिमी देश हर हाल में चीन की मोनोपोली को ख़त्म करना चाहते हैं। यहीं से शुरू होती है असली टग ऑफ वॉर। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका और यूरोप तो दोस्त हैं, फिर झगड़ा कैसा? देखिए, ग्रीनलैंड तकनीकी रूप से डेनमार्क का हिस्सा है जो यूरोप में आता है। यूरोप चाहता है कि ग्रीनलैंड के संसाधनों पर पहला हक उसका हो, लेकिन अमेरिका इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर देखता है। अमेरिका का फ्यूल एयरबेस ग्रीनलैंड में है, जो उसे रूस और चीन की निगरानी करने में मदद करता है। अमेरिका चाहता है कि यहाँ की माइनिंग पर अमेरिकी कंपनियों का कंट्रोल हो, जबकि यूरोपीय देश इसे अपनी संप्रभुता मानते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? इसका सीधा जवाब है नहीं। कम से कम अमेरिका और यूरोप के बीच बिल्कुल नहीं। ये दोनों नाटो के सबसे बड़े स्तंभ हैं। लेकिन असली खतरा तब पैदा होता है जब चीन इस गेम में एंट्री करता है। चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है और ग्रीनलैंड में भारी निवेश कर रहा है। अगर चीन और रूस मिलकर यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, तो अमेरिका इसे रोकने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल कर सकता है। यानी असली लड़ाई अमेरिका और यूरोप की नहीं, बल्कि वेस्ट वर्सेस चीन रूस की है, जिसमें ग्रीनलैंड सिर्फ एक मोहरा है। दोस्तों, ग्रीनलैंड आने वाले समय में वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सेंटर बना रहेगा। यह संसाधनों की लड़ाई है जो फिलहाल डिप्लोमेसी और समझौतों से लड़ी जा रही है। युद्ध की संभावना कम है, लेकिन स्ट्रेस पीक पर रहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा और क्या यह वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको यह प्रॉपर इनसाइट एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।